Hi, this is Amit. Welcome back in our Moria YouTube channel. My dears, today's topic is verb. आज हम लोग वर्ब के बारे में जानने वाले हैं कि वर्ब क्या है और वर्ब में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब के विषय में। तो मोरिया टू जेड के साथ जुड़े रहें और मेरी गारंटी है कि एक बार वीडियो देख लेने के बाद आप भूलने नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वर्ब है क्या। तो द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु मतलब समथिंग अबाउट अ पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में, और थिंग्स किसी वस्तु के बारे में, और प्लेस किसी स्थान के बारे में बताता है, कुछ भी बताता है, समथिंग ना कुछ भी बताता है, तो इज कॉल्ड वर्ब। तो वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। समझ में आया। तो द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर है। और हिंदी में क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के बारे में कुछ बताता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब की एक और डेफिनेशन है जिसे आप इजीली कह सकते हो, जैसे वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन। कहने का मतलब क्या है, जो वर्ब है वो एक एक्शन को डिनोट करता है, मतलब किसी कार्य को डिनोट करता है, वो कार्य हुआ है, वो कार्य किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, साधना, यहां पर लिख सकते हैं साधना वीप्स, मीन्स साधना रोती है, साधना रोती है। तो यहां पर आप देखिए साधना कौन सा काम करे, यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, तो यहां रोने का एक्शन हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ता है वो अजनबियों को देखकर भौंकता है, कुत्ता अजनबियों को देखकर भौंकता है ना। तो यहां पर देखिए कुत्ता क्या करता है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, भौंकने की क्रिया कर रहा है ना। बार्क्स मतलब वो भौंकने की क्रिया कर रहा है। आपके भी आजू बाजू कुत्ते भौंकते होंगे ना, तो यहाँ पर बार्क्स क्या हो गया, भौंकना ही तो हुआ ना। तो इस वजह से ये बार्क्स भी आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया। तो ये आपकी हुई वर्ब। अब वर्ब में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं और कौन कौन सी वर्ब होती हैं, आइए सीखते हैं। सो माय डियर, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ब है वो टू टाइप्स है। कितनी टाइप्स है, तो वर्ब की ओनली टू टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट आपका कौन सा है, फाइनाइट वर्ब। कौन सा, फाइनाइट। और कुछ लोग फिनिट वर्ब बोलते हैं। अब आपको क्या बोलना है, डिसाइड कर लो भाई, फाइनाइट या फिनिट है ना। और सेकंड कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब, या फिर नॉन फिनिट वर्ब भी कुछ लोग बोलते हैं ना। इसके बाद देखिए जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके भी कुछ प्रकार हैं, उसके भी कुछ टाइप्स हैं। वो कौन से हैं, तो फर्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट कौन सा है, इंट्रांसिटिव। और सेकंड कौन सा है, ट्रांसिटिव वर्ब। थर्ड कौन सा है, लिंकिंग वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हो। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। देन आप जाते हो नॉन फाइनाइट वर्ब में। किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो वर्ब के टाइप समझ में आया। वर्ब के कौन कौन से टाइप हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम जानते हो। देन है ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। अब देखिए आगे जो नॉन फिनिट वर्ब है वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं थ्री टाइप। और कौन कौन से, फर्स्ट है आर्टिकल, ओ सॉरी पार्टिसिपल। फर्स्ट कौन सा है, पार्टिसिपल। सेकंड है इनफिनिट, कौन सा है, इनफिनिटिव। और थर्ड कौन सा है, तो जिरेंड है। तो पहला हो गया आपका पार्टिसिपल, दूसरा हो गया इनफिनिटिव, और तीसरा हो गया जिरेंड। क्लियर है। तो ये थ्री पार्ट इसके हो गए। अब यहां पर आता है ऑक्सिलरी में, कि ऑक्सिलरी के कितने पार्ट हैं, तो वो समझ लीजिए यहां पर कि ऑक्सिलरी के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नेम है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का। तो देन इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा फिर, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सा, मॉडल
ऑक्सिलरी का। क्लियर है मेरे डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देख रहे हो कि मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ पे आया हुआ है, ऑक्सिलरी के पार्ट में आया हुआ है। तो वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी को पढ़ने से पहले भी आपको इतने पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन घबराओ नहीं, ठहरो। यहाँ पर मैं इन चीजों को थोड़े समय के लिए ड्रॉप कर देता हूं, मैं ले चलूंगा सीधा आपको कहां पर, मॉडल ऑक्सिलरी की ओर। लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम चर्चा जरूर करेंगे। समझ में आ रहा? तो फिर चले। ओके, सो माय डियर, आ गए हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब पर, और ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में जानने वाले हैं, जिसके विषय में मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि फर्स्ट टाइप है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड टाइप है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो रखें ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ना। क्या है चलो समझते हैं। इसमें बी क्रिया के रूप, बी क्रिया के रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब, तो ये बी क्रिया के रूप है। अगर कहीं पर भी बी वर्ब लगाने को बोल दिया जाए, किसी सेंटेंस में बोला जाए कि इस सेंटेंस में आपको बी वर्ब लगाना है, तो बी वर्ब का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर एंड वॉज वर्ब में से कोई एक आपको लगाना है। क्लियर है? हैव के रूप, हैव के रूप का मतलब क्या हुआ, हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक आपको लगाना है। क्लियर? अब आता है डू क्रिया के रूप तथा डू क्रिया के रूप। तो डू क्रिया के रूप कौन कौन से हैं, तो डू, डज एंड डिड है का प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ अलग अलग टेंस के बनाने तथा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। समझ में आया क्या? मतलब ये जो आपको इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखे हैं, तो इनका यूज निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो आइए फिर इसी को इंग्लिश में समझते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश हैज 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इंग्लिश में कौन सी कितनी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं, तो डू, बी एंड हैव, 3 है ना। देखा आपने यहाँ पर कौन सी, बी, डू एंड हैव। क्लियर हुआ? 3 ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, बी, हैव एंड डू। दीज वर्ब्स मॉडिफाई अदर वर्ब्स, जो कि ये किसको मॉडिफाई करती, किसके बारे में बताती हैं, किसी दूसरी वर्ब के बारे में बताती हैं। इन अ फुल वर्ब फ्रेज, जो कि किसी वाक्यांश को ये पूरा करता है। वाक्यांश का मतलब क्या हुआ, टेंस का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है कि नहीं। किसी भी भाग को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, जिन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, इज गोइंग, जा रहा है। अब केवल गोइंग लिख दे, इज हटा दे, तो इसके कहने का मतलब क्या है, जा। अब क्या, जा क्या, अब रहा है बताने के लिए इसका यूज करना पड़ रहा है ना। तो यही तो हुआ ना, वर्ब की हेल्प करता है ये, तो हो गया ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है हैज गॉन, इसके बाद है डिड गो। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि वर्ब की जो ऑक्सिलरी वर्ब है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वो क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, प्राइमरी के बाद कौन सा आता है, मॉडल। तो मॉडल ऑक्सिलरी के विषय में जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। सो माय डियर, ये रहा इसका सेकंड, और सेकंड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विधि सूचक सहायक क्रिया, मतलब विधिवत इसका काम होगा मतलब जो तरीके से कोई काम होना चाहिए, विधि सूचक होना चाहिए, वो कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, वैसे मुझे भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंग्लिश ही समझो, ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं। ये क्रिया है मूड, काम करने का तरीका या ढंग बताने के लिए फुल वर्ब्स की सहायता करती हैं। मूड बताने के लिए, भाई आपका मूड सही है कि नहीं, पढ़ने वढ़ने के लायक है ना। तो आपका मूड बताने के लिए, मतलब सही तरीका या कोई ढंग बताने के लिए ये जो क्रियाएं हैं
वो फुल वर्ब की सहायता करती हैं। मतलब जो मेन वर्ब होती हैं उनकी सहायता ये करती हैं कि वो कौन से तरीके से काम किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो कौन से तरीके से काम किया गया है, ये बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब यूज होता है। कैसे, देखो अच्छा समझते हैं आगे। जैसे शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, आर्ट, डेयर, यूज्ड टू, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि किसी मेन वर्ब के साथ जुड़कर उसके काम करने का तरीका या ढंग बताने लग जाते हैं, है ना, समझ में आया। अब आगे देखो लिखा है अ वर्ब सच एज कैन, कुड, शैल, शुड, ऑट टू, विल, एंड इसके बाद है वुड। वुड दैट इज यूजुअली यूज्ड विद अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी एंड परमिशन। इतनी चीजों को बताने के लिए हम विधि सूचक सहायक क्रिया या फिर मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर बताया गया ना, एक क्रिया जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट जो भी है ईटीसी, ये जितनी भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि आमतौर पर संभावना, आवश्यकता और अनुमति जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई संभावना प्रकट हो, क्या हो, संभावना मींस पॉसिबिलिटीज हो, है ना, देखो लिखा ना, पॉसिबिलिटी हो या फिर नेसेसिटी हो, उसकी कोई आवश्यकता हो, उस काम की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो फिर भी यहाँ पर हम उस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और इसके बाद है आपका परमिशन। परमिशन मतलब क्या, अनुमति लेना या अनुमति देना। इन चीजों में भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कहां कहां और कैसे कैसे करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स भी हैं और किस किस तरीके से इनका यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें आप मौर्या A to Z चैनल के साथ। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिले और देखें और इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले और उनको भी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।